नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन पार्ट 3 के बारे में। इसके पहले 2 पार्ट मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। साथियों, जैसा कि मैं एक बार आपको फिर बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये अभी जो ग्रुप 4 का जो वैकेंसी एग्ज़ाम होने वाला है जिसका, उसके हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और जो ITI के जो NCVT एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ITI वाले जो स्टूडेंट हैं कॉपर ट्रेड के, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सही साबित होने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन उन्होंने पूरे तैयार कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ 100 में से 100 क्वेश्चन उनके कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है, टाइपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टाइपिकल डीवीडी? अब सबसे पहले ये जानेंगे कि डीवीडी होता क्या है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कहीं कहीं उसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है। अब इसका मैक्सिमम साइज क्या होता है? तो मैक्सिमम साइज इसका होता है 4.7 GB। ठीक है। अब बात करेंगे सीडी और डीवीडी, दो टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती हैं, ऑप्टिकल डिवाइस। उनमें सीडी की जो मैक्सिमम क्षमता रहती है डाटा सेव करने की, वो 700 MB रहती है और सीडी का फुल फॉर्म रहता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। एक होती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी ऑप्टिकल डिस्क होती है, उसकी मैक्सिमम क्षमता होती है 25 GB तक वो डाटा को स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? मतलब जो सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क हैं उनमें डेटा को भरना है, तो डेटा उसमें कैसे अपन स्टोर करेंगे? तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है बर्निंग, डाटा बर्निंग। ठीक है। कंप्यूटर में सीडी डालते हैं, उसमें डाटा को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करके उसके बाद सीडी को बर्न कराना पड़ता है। उसमें लिखा आता है बर्न टू सीडी। ठीक है। तो बर्न करेंगे तब उसमें डाटा स्टोर होगा। ठीक है। जैसे मैं आपको फुल फॉर्म यहाँ बता देता हूँ, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क 3 ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करता है? ठीक है। तो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है। बायोस में ही पूरी प्रक्रिया होती है कंप्यूटर को चालू होने से संबंधित। ठीक है। हार्डवेयर को लोड करता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूट होता है, तो हार्डवेयर जो लोड होते हैं मेमोरी में, वो बायोस प्रक्रिया के दौरान ही होते हैं। ठीक है। एक प्रक्रिया यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, बायोस क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, बायोस क्या है? तो बायोस क्या एक फर्मवेयर है। बायोस का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। बायोस यहाँ पर क्या है? फर्मवेयर है, ना हार्डवेयर है, ना सॉफ्टवेयर है, ना मिडलवेयर है। ये बायोस क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। बायोस होता क्या है? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यह मदरबोर्ड में लगी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में स्टोर होता है, जिसका नाम सीमॉस बैटरी होता है। ठीक है। सीमॉस बैटरी में ये स्टोर होता है। सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। इस चिप में बायोस की पूरी सेटिंग स्टोर रहती हैं। ठीक है। अब सेटिंग फंक्शन क्या होते हैं बायोस के? तो बायोस के फंक्शन होते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया करना। ठीक है। कंप्यूटर की जो बूट होने की जो प्रक्रिया होती है, उसको एक पोस्ट की प्रक्रिया होती है उसके अंदर, उसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग करना भी किसकी जिम्मेदारी है? बायोस के दौरान ही बूटिंग होती है। सॉफ्टवेयर और ड्राइवर को लोड करना बायोस प्रक्रिया के दौरान ही होता है। तो ये बायोस के क्या फंक्शन है? ठीक है। टाइप ऑफ बायोस क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, UEFI होता है और लेजेसी बायोस होता है। जब आपने कभी विंडो इंस्टॉल की होगी या विंडोज में करेक्शन किया होगा, तो आपको उसमें ऑप्शन पूछेगा किस टाइप से विंडो को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बर्न सीडी डीवीडी बनाना। नेरो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता था विंडोज 7 में, तो उसमें नैरो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सीडी डीवीडी में डाटा स्टोर करना पड़ता था, सीडी डीवीडी को बर्न कराना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, विंडो 10 है तो डायरेक्ट उसमें डाटा हो जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है ब्लूटूथ टेक्निक में डाटा ट्रांसफर करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करने के लिए किस प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो जैसा कि आपने ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट किए होंगे तो उसमें पासकोड मांगता है। ठीक है। तो पासकोड एक प्रक्रिया है प्रमाणीकरण के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए डिवाइस को सक्षम करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? ठीक है। विच प्रोग्राम इज यूज टू एनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने के लिए किसी डिवाइस को एनेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसका सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ड्राइवर। उसको क्या बोलता है? डिवाइस ड्राइवर। जब अपन जैसे प्रिंटर कनेक्ट करेंगे
ठीक है, इसके अंदर कनेक्ट करना है, कोई भी चीज़ कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ तो उसमें उसका ड्राइवर डालना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ प्रॉपरली वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हार्ड डिस्क की न्यूनतम स्टोरेज इकाई कौन सी है? तो सेक्टर होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, डाटा जो है ना सेक्टर और ट्रैक के रूप में सेव रहता है, ट्रैक और सेक्टर। ठीक है, ट्रैक ऐसे गोल गोल बने रहते हैं उसके अंदर और सेक्टर में डिवाइड रहता है। ठीक है, ट्रैक और सेक्टर के रूप में डाटा इसमें सेव होता है। अब डीवीडी के बारे में यहाँ पर, हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। हार्ड डिस्क, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव HDD भी कहा जाता है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इसमें डाटा परमानेंट सेव रहता है। ठीक है, उसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं या स्थायी मेमोरी बोलते हैं। हार्ड डिस्क का नाम कंप्यूटर डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित, परमानेंट स्टोर और पुनर्प्राप्त करना होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, डाटा परमानेंट स्टोर रहता है, उसको अपन रिट्रीव भी कर सकते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसको कहा जाता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जिनमें डाटा स्थायी रूप से सेव रहता है लंबे समय तक। ठीक है, अब कुछ वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं, जैसे रैम है। रैम क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब अस्थायी मेमोरी है। लाइट चले जाने पर रैम का डाटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, अस्थायी मेमोरी होती है। सीमोस सेटअप यूटिलिटी खोलने के लिए किस कुंजी या किस की का यूज़ किया जाता है? तो डेल की का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव है तो उसमें डाटा को हटाना है तो क्या करेंगे, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है, बायोस छाया का उद्देश्य क्या है, मतलब बायोस शैडो का उद्देश्य क्या है? तो बायोस क्या करता है, रोम को रैम में कॉपी करना। ठीक है, मैंने जैसे आपको बता दिया कि बायोस की पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, रोम में जो इंस्ट्रक्शन सेव रहते हैं वो पूरी प्रक्रिया रोम से रैम में लाना बायोस का पूरा काम रहता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों मेमोरी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के संबंधित हैं। ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, जिनमें रैम क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, और रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या को ठीक करने या नए एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, जब अपन ने कंप्यूटर में कोई भी चेंज किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, कोई अपडेट किया है, तो उसके बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट कराना, रीबूट कराना, बार बूटिंग कराना जरूरी है। ठीक है, तभी वो चीज़ प्रॉपर वर्क कर पाएगी, अन्यथा वो चीज़ प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, एक शट डाउन का ऑप्शन दिया है। तो शट डाउन मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को बंद करना शट डाउन कहलाता है। ठीक है, शट डाउन करेंगे तो कंप्यूटर बंद। स्लीप का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर अपन कोई वर्क कर रहे हैं और फिर कहीं किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए, तो कंप्यूटर को स्लीप मोड के अपन स्लीप मोड पर डालकर कंप्यूटर को जा सकते हैं, कंप्यूटर बंद नहीं होगा स्लीप मोड के दौरान। ठीक है, ठीक है साथियों, मैंने इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। और फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो इसमें आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर एवं वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। और जो अगला वीडियो हमारे आने वाला है वो आपको यहाँ पर अगला वीडियो मिलेगा, डॉस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अगला वीडियो है वो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जितने भी ITI TO कोपा ट्रेड से संबंधित वीडियो हैं सिलेबस के, वो मैं पूरे आपके लिए लाने वाला हूं। ITI का जो NCVT का जो एग्ज़ाम है उससे पहले पहले पूरे क्वेश्चन आपके सामने मेरे चैनल पर होंगे। आप पूरे पढ़ लें, मैं गारंटी देता हूं 100 में से 100 नंबर आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।